सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस ट्री पंजाब। आई एम नैना और आज आपकी 15 मिनट सीरीज की अगली क्लास है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, विच फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन देखा जाता है? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक? हाँ जी, आंसर करने की कोशिश करें जो भी आपको लगता है। तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, है ना, वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, और उसकी हेल्प से क्लोरोफिल उनकी लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में पूछा गया है इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय। हाँ जी, जो सनलाइट होती है, ठीक है, जिससे लाइट एनर्जी मिलती है प्लांट को और फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो जो लाइट एनर्जी होती है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है? स्टार्च, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल के थ्रू? हाँ जी, बताएं क्या आंसर बनेगा? तो देखिए जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दैट कैप्चर सनलाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज। हाँ जी, तो कहाँ पे होती है आपकी फोटोसिंथेसिस? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर साइटोप्लाज्म में? बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन विच फॉर्म इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। हाँ जी, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होती है, किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च या फिर अमीनो एसिड के फॉर्म में? बताइए। तो देखिए जी, फूड ट्रांसपोर्टेशन होती है सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट इन सॉल्युबल सुक्रोज थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। आप सभी को पता है जब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि जो फ्लोएम है, जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप था, फ्लोएम जो है वो जाना जाता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम होता है आपका बाई डायरेक्शनल, यानी कि वो लीव से खाना हर पार्ट तक पहुंचाएगा प्लांट के। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने नोट कर लेना है और ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज। हाँ जी, अभी आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स का कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का? ऑटोट्रॉफिक। तो बताइए जी, फंजाई का कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइट या फिर पैरासिटिक या फिर होलोजोइक? हाँ जी, बताएं भाई क्या आंसर बनेगा आपके अकॉर्डिंग? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई तो ये होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ओके, और यहाँ पे आपने देखा होगा, आपको एक चीज बता दूं कि ह्यूमन बींग्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, और जब हमारा खाना इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट होता है स्टमक में प्रॉपरली, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो फिर हमारी बॉडी को उससे मिलता है न्यूट्रिशन। ओके, बट जो आपकी फंजाई वगैरह होती है, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है, इनका क्या होता है, ये बाहर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके ऊपर मतलब जो डेड डिके ऑर्गेनिज्म होता है या कुछ भी होता है, उसको पहले बाहर ही पूरा पर उससे न्यूट्रिशन उसको बनाती है और उससे वो बाद में न्यूट्रिशन वहाँ से कंज्यूम करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर ब्रेड आपका बाहर ही रह जाए तो उसके ऊपर फंगस सा लग जाता है। ठीक है, उसके ऊपर फंगस सा लग जाता है। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को आप क्या टर्म देते हो? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक और टर्म यहाँ पे लिखी है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक
होस्ट होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है जो उस होस्ट बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा लाइस हो गए, टेप वर्म हो गए, ठीक है, अगर किसी डॉग के ऊपर, ठीक है, जो छोटे छोटे वो नहीं होते हैं इंसेक्ट्स, उनके ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो जो इंसेक्ट है वो उससे उसका ब्लड, ठीक है, सक करता है, जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, ठीक है, वो टेप वर्म या फिर वो लाइस। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को आप कहोगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिटरल टर्म्स में बता दिया है, तो होपफुली अब आप ध्यान रखोगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज, अभी बताया मैंने, ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी होता है, और न्यूट्रिशन भी इनसाइड ही मिलता है, और मतलब प्रॉपर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद आपको पता है विलाई की हेल्प से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशन होता है वो ब्लड के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The enzyme present in saliva that digest starch is, हाँ जी, हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो ये है आपका अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट ही माउथ से होती है। पहला काम आपका टीथ का होता है, ठीक है, जो आपके दांत है वो खाने को प्रॉपर यूनिफॉर्म टेक्सचर में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद काम किसका आता है, सलाइवा का, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं आपके अमाइलेज, ठीक है, वो फिर फूड को अच्छी तरह से मिक्स होके जो आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, और फिर ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में फिर बहुत से गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उसके बाद खाना आपका पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फिर खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ से क्या होता है, जो वेस्ट है उसमें से वाटर सॉक कर लिया जाता है, और फिर आपका एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, जितने भी स्टेप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो भी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज, हाँ जी, स्टमक में आपके कौन सा एसिड पाया जाता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे पूछूं तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है आपके स्टमक में, और इससे हमें कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है बताइए, तो वो है आपकी पेप्सिन, ठीक, सॉरी नॉट पेप्सिन, म्यूकस इज द लेयर जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को इस HCl एसिड से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, देखिए जो प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना वो दो बार होती है, एक आपके स्टमक में होगी, एक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो जब आपका स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो उसके पीछे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो होता है पेप्सिन। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है स्टमक के केस में कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तब आंसर होगा आपका पेप्सिन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो प्रोटीन है वो किससे डाइजेस्ट होता है, तब आंसर चेंज हो जाएगा, तब आंसर नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है आपका बताओ, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, या फिर लीवर में। तो पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लॉन्गेस्ट पार्ट है ये आपका डाइजेशन का, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, हाँ जी, बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो पेनक्रियाज, सॉरी नॉट पेनक्रियाज, बाइल जूस सिक्रिएट किया जाता है आपका लीवर के थ्रू, जो कि क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का ब्रेक डाउन करेगा ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, हाँ जी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड ये है आपका लीवर, ठीक है लीवर। नेक्स्ट, विच ऑर्गन स्टोर बाइल जूस, स्टोर कहाँ पे होता है आपका बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस रिलीज कौन करता है, लीवर, स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। दिस इज द कैच जो आपने ध्यान रखना है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड रिलीजेस इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। ओके तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं बताना है जो आपको पता है, ये चीज बतानी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, हाँ जी आपको पता है जो पेनक्रियाज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास जो पेनक्रियाज हैं ये होती हैं आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। क्या है ये, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं, ओके, और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं और एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इवन जूसेस भी, एंजाइम और जूसेस दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन में ये हेल्प करती हैं, तो प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट्स के डाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसका ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन का, कहाँ पे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। और पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो वो पेप्सिन करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फैट का, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपने कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का जो डाइजेशन है उसके लिए पेनक्रियाटिक जूस रिलीज किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, हाँ जी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसके लिए कौन कौन से चीज़ों का होना ज़रूरी है, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो देखो इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तभी पॉसिबल है आपकी फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने बताना है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में, गलत स्टेटमेंट बतानी है किसकी, अमीबा की, ठीक है। Which of the following is the false about nutrition in amoeba? हाँ जी अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा जब अमीबा नया इंडिविजुअल बनाता है तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू बनाता है, उसमें होती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिमिलर ही आपका ऑफस्प्रिंग बनाता है जिसमें जो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हद तक सेम ही होती है, ठीक है, आपको ये पता होगा। तो बताओ जरा इनमें से स्टेटमेंट कौन सी गलत है। तो देखिए जी पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इन अमीबा न्यूट्रिशन अकर्स थ्रू फैगोसाइटोसिस, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म एंगल्फ्स द फूड फर्स्ट देन डाइजेशन अकर इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल के इनसाइड में होता है, ठीक है, ना कि पहले ही ब्रेक डाउन, यहाँ पे लिखा था फर्स्ट ब्रेक डाउन फूड, नहीं ऐसा नहीं होता है। बाकी की स्टेटमेंट सारी सही है, तीनों की तीनों, ठीक है। और अमीबा में क्या होता है याद रखना, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन होता है जो कि किसका टाइप होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ओके। इसमें सिमिलर इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, सिमिलर
स्पर्म देखने को मिलती है आपको इंडिविजुअल की, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बायो की टर्मिनोलॉजी में। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स इन द, हाँ मतलब डाइजेशन की प्रोसेस बिगिन कहाँ पे होती है? ऑब्वियसली स्टमक में, इसोफेगस में, माउथ में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? ऑब्वियसली माउथ से बिगिन होती है, ठीक है, माउथ से बिगिन होती है आपकी कौन सी प्रोसेस? डाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ओके एवरीवन, इसके अलावा आपको मैं बता दूं 80th इंडिपेंडेंस डे पे चल रहा है 30% ऑफ ऑन पंजाब मास्टर कोर्स 9.0, ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, कॉल या मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली ग्रुप बी, सी और डी के एग्जाम की, तो इस मास्टर कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम करोगे उनमें से यहाँ पे जो भी क्लासेस ली जाती हैं, मेक श्योर किया जाएगा कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम एड्रेस करवा दें अपने लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, PDF फॉर्मेट्स भी, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो तो आपको बुक्स वगैरह भी दी जाती हैं, पूरा मटीरियल दिया जाता है, इसके अलावा आपको गाइडेंस वगैरह सब कुछ दी जाती है, टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है। सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। और PDF वगैरह के लिए आप इस QR को स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे। इवन सक्सेस ट्री पंजाब का आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका फतेह बैच भी लॉन्च हो चुका है पंजाब ASI एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर आप पंजाब के ASI एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आने वाला है, ठीक है, तो आप के लिए ये फतेह बैच है स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। बाकी इसके लिए भी कोई डाउट होगा, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, होपफुली आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का। बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक वगैरह भी मिल रहा होगा और वहाँ पे भी नंबर दिया होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप और कोर्सेज की भी डिटेल्स दी हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।